तोतली चुड़ैल। सोनपुर के आसपास के गांव में तोतली चुड़ैल का साया मंडरा रहा था। अभी तक सोनपुर ही इस चुड़ैल के साये से अछूता था। एक दिन सोनपुर गांव की दो सहेलियां विमला और कमला सब्जी बेचकर घर लौट रही होती है। सुना है तोतली चुड़ैल हमारे गांव की सरहद तक आ गई है। कल रात उसने गांव के पास के एक लड़के पर हमला कर दिया। तब से वो पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। अरे ओ अम्मा, यही दिन देखत बाकी रह गइल बा, ई भी देख लिया। अब क्या करेंगे हम बिमला? हम सब्जी कहाँ बेचेंगे? हे भगवान, जल्दी से इस चुड़ैल से सबको बचा लो। दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती है। रात का समय होता है। कमला अपने पति को खाना खाने के लिए बुलाती है। अरे चुन्नू के पापा, 8 बज गए हैं, खाना तो खा लीजिए। हर समय खिला खिला रहने वाला संतोष बिल्कुल गुमसुम सा अपने कमरे से बाहर निकल कर आता है और खाने के टेबल पर बैठ जाता है। आप बड़े शांत शांत लग रहे हैं, कोई बात है क्या? अच्छा, वो तोतली चुड़ैल के बारे में सुन लिए हो का? और घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ। संतोष कुछ भी नहीं कहता और दोनों पैर ऊपर कर चेयर पर बैठ जाते हैं। विमला जैसे ही संतोष को खाना देती है, वो जानवरों की तरह खाना खाने लग जाता है। ये देखकर विमला बहुत घबरा जाती है। और चुन्नू के पापा, आज किस तरह से खाना खा रहे हो? कोई कुत्ता काट लिया है का? तभी संतोष चेयर से कूदकर टेबल के ऊपर खाने की प्लेट के बगल में कुत्ते की तरह बैठकर खाना खाने लगता है। हे भगवान, आप ऊपर कहाँ चढ़ गए? खाना तो न बिंदला। उमरी अम्मा, ये तो तोतला रहे हैं, कहीं इनको तोतली चुड़ैल ने काट तो नहीं लिया? संतोष दोनों हाथों और पैरों के बल पर जानवरों की तरह दौड़ता हुआ रसोई घर में चला जाता है, जहां उसके पीछे पीछे विमला भागती है। संतोष अपने दांतों से सारा सामान इधर उधर बिखेर देता है। अब तो लगता है कि गांव वालों से मदद मांगनी पड़ेगी। विमला दौड़कर गांव वालों को बुला कर लाती है। हरकत से लगता है कि संतोष पर उसी तोतली चुड़ैल ने हमला किया है। इसे तो घर पर बांध कर रखना पड़ेगा, वरना पूरे गांव में तबाही मचा देगा और हम सभी गांव वालों को सावधानी बरतनी होगी। लगता है वो तोतली चुड़ैल हमारे गांव में प्रवेश कर गई है। संतोष की ये हालत देखकर गांव के लोगों में डर का माहौल छा जाता है। अगले दिन सुरेश जी अपने घर में आराम से सो रहे होते हैं। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि उनके छत के खपरे पर कोई चढ़ गया हो। अरे कौन है? रात को सोने भी नहीं देते हो। मार दो तुम्हें या छोड़ दो तोतली चुड़ैल। सुरेश जी चारों तरफ देखते हैं। उन्हें आवाज तो आती है पर कहीं कोई दिखाई नहीं देता। तभी अचानक उनकी नजर सीलिंग पर लगे पंखे पर पड़ती है। चुड़ैल पंखे पर बैठी हुई होती है और सीधा नीचे सुरेश जी को अपने लाल बड़ी बड़ी आंखों से देख रही होती है। अरे मोरे मैया, आज तो गए हो रे सुरेश, हमका बचा लो गए। तभी पंखे से कूदकर सीधा सुरेश जी के ऊपर बैठ जाती है चुड़ैल और उनके गर्दन पर काट कर भाग जाती है। जिसके बाद सुरेश जी कुत्ते की तरह हरकतें करने लग जाते हैं और तोतलाने लगते हैं। ये बात जब कमला के कानों पहुंची, वो बहुत डर जाती है। कमला की एक बेटी थी, प्यारी, जो कि तोतली थी। हर बार लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। कमला हमेशा प्यारी को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। सुनते हो जी, परसों विमला का पति, कल सुरेश जी, अब कहीं हमारे घर पर कोई संकट ना आ जाए। प्यारी तो तोतली भी है, कहीं चुड़ैल उसे अपने साथ ले गई तो। तभी प्यारी कमरे से बाहर आती है। मुझे कुछ नहीं होगा माँ। हाँ बेटा, हाँ। देखो, हमें कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा। मुझे कुछ हो जाए वो चलेगा, पर तुम्हें और प्यारी को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हमें कल्पी जी की मदद लेनी चाहिए। सारे गांव वाले मिलकर कल्पी जी के पास जाते हैं। कल्पी तंत्र साधना में पारंगत औरत थी। वो किसी भी आदमी का बस नाम सुनकर उसका भविष्य, भूतकाल और वर्तमान बता सकती थी। वो गांव की जंगल की गुफा में रहा करती थी। गांव वाले मदद के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं।
हमारी मदद कीजिए। ये तोतली चुड़ैल कौन है और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, हमें बतलाइए। तोतली चुड़ैल तुम लोगों की तरह ही आम इंसान हुआ करती थी। चुड़ैल तोतली थी। उसकी एक बेटी थी जिससे उसे सबसे ज़्यादा प्यार था। उसकी बेटी भी उसी की तरह तोतली थी। चुड़ैल के तोतलेपन के कारण उसके पति का बहुत मजाक उड़ता था। इसी कारण वो चुड़ैल को बहुत मारता पीटता और अपनी बेटी को भी पसंद नहीं करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी को इतना मारा कि वो मर गई। चुड़ैल ने अपनी बेटी के सामने ही दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा शांत नहीं हुई और वो चुड़ैल बन गई। और तब से वो इसी तरह लोगों को काटती है और तोतला बना देती है। इसका कोई उपाय? इसका बस एक ही उपाय है। मैं तुम लोगों को मंत्र से बांध कर एक फूल की माला दूंगी। जैसे ही उस माला को तोतली चुड़ैल के गले में डाला जाएगा, उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और उसे मैं इसी गुफा में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। पर यह काम सिर्फ एक तोतली बच्ची ही कर सकती है। हाँ कमला, ये काम सिर्फ प्यारी ही कर सकती है। जो गांव वाले कभी प्यारी का मजाक उड़ाया करते थे, आज वो सब प्यारी पर ही निर्भर थे अपनी जान बचाने के लिए। कमला सारी बात प्यारी को बताती है और सारे गांव वाले मिलकर एक जाल बिछाते हैं। संतोष जानबूझकर जोर जोर से कहता है, ये तोतली चुड़ैल बुड़ैल कोई कुछ नहीं होता। अरे हो तो जरा मेरे सामने आए। हाँ भाई, मैं तो जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। संतोष जी की ये बात चुड़ैल सुन लेती है। वो अपने हाथों के बल खड़ी हो जाती है और गुस्से से संतोष के कमरे की तरफ भागती है। अब कहाँ जाओगे? जैसे ही चुड़ैल कमरे में घुसती है, वो देखती है कि वहाँ प्रशांत नहीं बल्कि रूम के किनारे पर बैठी एक बच्ची रो रही होती है। नया शिकार, चलो, वो आदमी न सही, तुम्हें खा लूंगी। मुझे छोड़ दीजिए चुड़ैल आंटी। प्यारी अपनी कोमल आंखों से चुड़ैल की तरफ देखती है। प्यारी की आवाज सुनकर चुड़ैल को अपनी बेटी याद आ जाती है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी बेटा, मेरे पास आओ। प्यारी दौड़ती हुई चुड़ैल की तरफ जाती है और उसे गले लगा लेती है। जैसे ही चुड़ैल प्यारी को गले लगाती है, प्यारी फौरन अपनी जेब से फूलों की माला निकालकर चुड़ैल के गले में डाल देती है। तुमने ये अच्छा नहीं किया। चुड़ैल की ताकत चली जाती है और तभी गांव वाले उसे फौरन रस्सी से बांध देते हैं और हमेशा हमेशा के लिए कल्पी को सौंप देते हैं।